नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी राजस्थान जीके की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है कलम से क्रांति। और उसमें जो है हमने राजस्थान की सभ्यताओं को 3 वीडियो में और बहुत ही कम समय में कवर कर लिया है। और उसके बाद जो है ये वीडियो जो है इसमें हम राजस्थान की जितनी भी सभ्यताओं से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं पुराने, उनके बारे में जो है बात करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा राजवंश का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो जो नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अपनी इच्छा हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और कलम से क्रांति सीरीज़ के माध्यम से जो है हम राजस्थान जीके की सीरीज़ जो चला रहे हैं उसको जो है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न ये आया था JEN एग्जाम में कि काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इसका जो है प्रमुख केंद्र जो है वो आहड़ सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा। और काले मृदबांड की जगह अगर कृष्ण लोहित आए, कृष्ण लोहित मृदबांड भी आ जाए तो भी जो है इसका आंसर जो है वो आहड़ होगा। और अगला प्रश्न है कि बेराट जो कि विराटनगर है, इसका प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बेराट का प्रथम उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही। ये आया था सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में आया था। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल का उत्पादन जो है आहड़ में नहीं होता था। तो आहड़ में जो है वो जौ का उत्पादन नहीं होता था। और ये प्रश्न जो आया था सेकंड ग्रेड में आया था संस्कृत डिपार्टमेंट में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल के शासक यानी किस स्थल से जो है शासक मिनंडर के 16 सिक्के मिले हैं। तो मिनंडर के 16 सिक्के जो है वो बेराट से मिले हैं। और ये प्रश्न आया था RS 2018 में। और मिनांडर जो है ये यूनानी शासक था मिनांडर, जिसके सिक्के मिले हैं बेराट जो कि जयपुर में है। जयपुर के अंदर बेराट है, वहाँ पे मिले हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता के संबंध में जो असुमेलित है। तो बेराट का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था। और उसके बाद कालीबंगा जो है इसका उत्खनन ए घोष यानी अमलानंद घोष ने किया था। बागोर का VN मिश्रा ने किया था। लेकिन आहड़ का जो है उत्खनन जो है वो SP जैन ने नहीं किया था। आहड़ का उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है इसका उत्खनन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी जो है राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो इनका संबंध जो है बेराट सभ्यता से है। ये महिला पर्यवेक्षक में यह प्रश्न आया हुआ है 2015 में। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। कॉलेज लेक्चरर 2016 में यह प्रश्न आया था। तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था जयपुर में। फिर अगला प्रश्न है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान से मिले हैं। तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है वो बेराट सभ्यता से मिले हैं। और ऐसा एग्जाम 1996 में यह प्रश्न आया था। और अगला प्रश्न है कि पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल जो है क्रम से किन जिलों में स्थित हैं। तो बागोर की सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा जिले में और नाडोल की सभ्यता जो है वो पाली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C से होगा, भीलवाड़ा और पाली। और बागोर सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, जहाँ से पशुपालन के जो है अवशेष मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जो है वो बागोर से मिले हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से जो है जोक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जोक बाबा की मूर्ति जो है वो नौह सभ्यता से प्राप्त हुई है, जो कि भरतपुर जिले में है, भरतपुर के अंदर है। और जोक बाबा के अलावा ये नाम भी आ जाएगी यक्ष की मूर्ति। तो यक्ष की मूर्ति भी नौह से ही मिली है, यानी जोक बाबा को यक्ष की मूर्ति भी कई बार कह देते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, बागोर की भीलवाड़ा में स्थित है, और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। लेकिन बेराट सभ्यता जो है उदयपुर में नहीं, ये जयपुर में है। बेराट सभ्यता जो है वो जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 4 गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि ताम्रलिप्ति स्थल जो है जाडोल है वो कहाँ पे स्थित है। तो जाडोल सभ्यता जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। और आहड़ संस्कृति का जो है एक केंद्र है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अभी वर्तमान में आया था लैब असिस्टेंट 2022 के पेपर में। तो ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ सभ्यता को कहते हैं। और ये आहड़ जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर में, ठीक। और आयड़ नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी के किनारे। और आयड़ ऑप्शन में ना हो तो ये बनास नदी भी इसमें ऑप्शन सही। फिर अगला प्रश्न है कि धूलकोट कहाँ स्थित है। तो धूलकोट जो है वो आहड़ में स्थित है, यानी आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम धूलकोट है। और इसी को जो है आहड़ को जो है, या इसको धूलकोट के अलावा इसको अगाड़पुर भी कहते हैं। अगाड़पुर भी इसी का नाम है, आहड़ सभ्यता का। फिर अगला प्रश्न है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किन के नेतृत्व में किया गया था।
तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है वो HD सांकलिया ने किया था, हंसमुख देवलाल सांकलिया। और फिर अगला प्रश्न है कि 11 कमरों वाला जो विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो ये जो है बालाथल सभ्यता स्थल से मिला है, और बालाथल जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जो है बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया था? तो बालाथल सभ्यता जो है इसका उत्खनन VN मिश्र के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से जो है किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जो है वो सोमती सभ्यता को जाना जाता है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। सोमती सभ्यता बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा बीकानेर में जो है एक पुंगल सभ्यता भी स्थित है, पुंगल। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक कस्बा बागौर जो है वो स्थित है? तो बागौर जो है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठाई नदी के किनारे। फिर अगला प्रश्न है कि बागौर जो है भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है कोठाई नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नगर जो है वो टोंक जिले में स्थित है। और इसके अलावा टोंक में जो एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिससे प्रश्न बनते हैं, उसका नाम है रेड सभ्यता जो है टोंक में है, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और रेड सभ्यता जो है वो डील नदी के किनारे थी। फिर अगला प्रश्न है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य जो है राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, यानी दुर्ग और दुर्ग जो है दोहरी रक्षा प्राचीर से जो है इसमें घिरे हुए थे। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील जो है उसका गाँव कौन सा है? यानी परबतसर तहसील जो कि नागौर में है, इसका कौन सा गाँव है जहाँ पे जो है 1934 में तांबे की सामग्रियाँ मिली है? तो कुराड़ा जो है वहाँ से मिली हैं। और ये प्रश्न आया था 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में। फिर अगला प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि मध्यमिका नगरी जो है किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जो कि सीवी जनपद के नाम से जानी जाती थी पहले, सीवी जनपद। और अगला प्रश्न है कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका जो उत्तर होगा बेराट। फिर अगला प्रश्न है कि बेराट जो कि विराटनगर है उसमें सर्वप्रथम उत्खनन किन के नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पे दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। और अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थल जो है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है कालीबंगा सभ्यता दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष जो है राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज यानी इसकी खोज की थी? तो इसका जो उत्तर है वो 1952 ईस्वी में है। और इसके ऑप्शन जो है मेरे को सही मिले नहीं, तो मैंने जो डाले नहीं। तो इस प्रकार जो है ये राजस्थान की सभ्यताओं के प्रश्न थे 30 महत्वपूर्ण, जिनसे आपको अनुमान लग सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो बने रहिए कलम से क्रांति सीरीज के साथ। मेवाड़ पाठशाला की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।